आज की कहानी है तुषार की, जिसका एक रोज का साधारण सा सफर एक ऐसे भयानक ख्वाब में बदल गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जरा सोचिए, जिस बस से कोई रोज घर जाता हो, अगर वही बस अचानक एक डरावने सफर में तब्दील हो जाए तो क्या होगा। चलिए तुषार के साथ इस सफर का हिस्सा बनते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी बारिश वाली रात से। ऑफिस में देर हो चुकी है, थकान है और बस घर पहुंचने की जल्दी। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो हम सबने कभी ना कभी महसूस की है। तुषार ऑफिस से निकला तो लेट हो चुका था। तेज बारिश में भागते भागते भीगते हुए उसने जैसे तैसे आखिरी बस पकड़ ही ली। बस में चढ़ते ही उसने एक राहत की सांस ली। अंदर जाकर देखा तो बस एकदम खाली। वो जाकर अपनी आदत वाली खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गया। बाहर बारिश और अंदर खामोशी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, शायद कुछ ज्यादा ही नॉर्मल। और बस यहीं से ये सामान्य सा सफर एक ऐसा मोड़ लेता है जिसके बारे में तुषार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो हुआ ये कि दिन भर की थकावट के मारे तुषार की आंख लग गई। मुश्किल से 2 ही मिनट हुए होंगे कि उसकी आंख खुलती है और वो बस जो अभी अभी पूरी खाली थी अब लोगों से खचाखच भरी हुई है। पर सबसे अजीब बात ये थी कि सब के सब एकदम खामोश थे, बिल्कुल बेजान, जैसे पत्थर के बने हों। अब तुषार को लगा, यार शायद मैं ज्यादा ही थक गया हूँ, ये मेरा वहम होगा। ये सोचकर उसने फिर से आंखें बंद कर ली। लेकिन जब दोबारा आंखें खोली तो बस फिर से खाली थी। वो सारे लोग जैसे हवा में ही गायब हो गए थे। तुषार अभी इसी उलझन में था कि तभी बस में एक और शख्स आता है। एक ऐसा शख्स जिसके पास शायद इन सब अजीब घटनाओं का कोई डरावना जवाब था। तभी अचानक एक बीड़ी की एक बहुत तेज गंध हवा में फैल जाती है। वो मुड़कर देखता है तो उसके बगल में एक बूढ़ा आदमी बैठा है, जिसकी झुर्रियों वाली आंखें अंधेरे में अजीब सी चमक रही थी। उस बूढ़े आदमी ने शायद तुषार की घबराहट भांप ली थी। उसने एक भारी आवाज में कहना शुरू किया, बेटा, मैं पिछले 30 साल से हर रात इसी बस में सफर कर रहा हूँ। ये सुनकर तो माहौल और भी अजीब हो गया। और फिर उसने जो अगली बात कही, उसे सुनकर तो तुषार के सच में रोंगटे खड़े हो गए। वो बोला, आधी रात के बाद कोई भी जीता जागता इंसान इस बस में चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। उस बूढ़े ने अपनी कहानी भी सुनाई कि कैसे उसने एक भूतिया साया देखा था जिसने फुसफुसा कर कहा था, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। अब तुषार ने कोशिश तो की कि इस बात को नजरअंदाज कर दे, पर डर तो दिल में बैठ चुका था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जो सबसे ज्यादा डरावना है। तुषार का सामना अब एक ऐसी सच्चाई से होने वाला था जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। कुछ देर बाद तुषार की फिर आंख लग जाती है और जब खुलती है तो वो बूढ़ा आदमी जा चुका था। बस में फिर वही मौत जैसा सन्नाटा। तभी उसकी नजर सामने की सीट पर बैठे एक आदमी पर पड़ती है। अब अजीब बात ये थी कि रात के 1 बजे वो अखबार पढ़ रहा था और उसने अखबार से अपना चेहरा ऐसे छुपा रखा था कि कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। और फिर बहुत धीरे धीरे जैसे ही उस आदमी ने अखबार नीचे किया, तुषार ने उसका चेहरा देखा और बस उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। पूरा चेहरा खून से लथपथ, सिर ऐसे जैसे कुचल दिया गया हो और आंखों में कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली थी। तुषार कुछ समझ पाता, कुछ कर पाता, उससे पहले ही एक और अजीब चीज हुई। पलक झपकते ही उस आदमी का चेहरा बिल्कुल साफ हो गया। वो मुस्कुराया और तुषार से पूछा, डर गए क्या? और फिर वो चलती बस के दरवाजे की तरफ गया और अंधेरे में कूद गया। अब तो तुषार के लिए हद हो गई थी। उसके पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। पर कहानी का असली राज तो अभी खुलना बाकी था। तुषार का दिमाग सुन्न हो चुका था। वो पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागा और जैसे ही बस थोड़ी धीमी हुई, उसने बाहर बारिश में छलांग लगा दी। जमीन पर गिरने के बाद जब हाफते हुए उसने उस बस को दूर जाते हुए देखा तो उसके होश उड़ गए। वो बस आधी जली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़े हादसे का शिकार हुई हो। और उस जली हुई बस की खिड़की से तुषार को एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। ये वही अखबार वाला आदमी था, जैसे वो कह रहा हो, ये सफर कभी खत्म नहीं होता। ये कहानी बस यहीं एक सवाल छोड़ जाती है, क्या कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें न जानना ही बेहतर है? सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और डरावनी कहानी के साथ।